सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कृपा होगी सत्संगत जी। हाँ, और मुझसे कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, एक समय की बात है, एक गांव में दो परिवार रहा करते थे सत्संगत जी। उनका अभी जो पति थे वो अभी पढ़ाई कर रहे थे सत्संगत जी। पति की अभी पढ़ाई चल रही थी, तभी उनका विवाह हो गया। दोनों आपस में प्रेम मिलजुल करके रहते थे सत्संगत जी। सत्संगत जी, एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आप जो पढ़ाई जो पूरी किए हैं इसमें पास हो गए हैं, आप अच्छे नंबर लाए हैं, आपको और आगे पढ़ाने के लिए आपको फ्री में सरकार आगे की पढ़ाई हेतु लंदन लेकर के जाएगी। जब यह प्रस्ताव आया, लड़के को 3 साल के लिए लंदन में पढ़ाई करना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति जो है 3 साल के लिए लंदन जाने वाले हैं पढ़ाई पूरी करने के लिए। सत्संगत जी, यह घटना उस जमाने की थी जब हमारा देश गुलाम था। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि जब वह पत्नी आई, पति से कहा, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे, आपको ऑफर आया है, जाना चाहो तो जाओ और नहीं जाना है तो मत जाओ। पति बोला, नहीं, मेरा जी नहीं करता तुझे छोड़ कर के जाने को। कैसे रहूँगा 3 साल तेरे बिना, मैं नहीं तुझे छोड़ कर के जा रहा। जो है वो सब भारत में ही रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, खाएंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, और तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार प्रेम करते हैं, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। कोई कैरियर नहीं सत्संगत जी। पत्नी ने समझाया, पत्नी ने कही कि देखिए, जाइए, वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा पद मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, जिससे मैं देख करके बहुत अत्यधिक प्रसन्न होंगी। जाओ, आपको जाना है, आपको जाना चाहिए लंदन। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारे समाज के लोग मना कर रहे थे, लेकिन वह अपनी पत्नी का बात माना। उसके पत्नी ने उसे मोटिवेट किया कि तुम जाओ, आपको जाना चाहिए, आपकी भविष्य की बात है। मैं क्या, मैं तो 3 साल रह ही सकती हूँ, 3 ही साल की न बात है, मैं रह लूँगी, मुझे बस खत भेजते रहिएगा, पत्र भेजते रहिएगा। उसने मन बनाया, सबने कहा चलो ठीक है। उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो घड़ी आ ही गई जिस दिन उसे विदा होना था सत्संगत जी। वह विदा होने के लिए चला और जाते जाते पत्नी से गले मिला और कहा, प्रिय, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा, मैं थोड़ी चाहती हूँ कि आप जाएं, बस आपके पढ़ लिख लेने से इस राष्ट्र का, इस समाज का भला हो जाएगा। आपके साथियों को सब वकालत करेंगे, आप वकालत की पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप अपने मित्र को न्याय दिला लेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाइए और मुझे खत पत्र लिखते रहिएगा। और सत्संगत जी, उसने कहा कि मैं एक पल भी तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊँगा। लेकिन पत्नी ने भी सोचा कि पत्नी कितना मेरा अच्छा है, कितना मेरे बारे में सोचता है। पति ट्रेन में बैठा और कुछ दूर जाने के बाद जहाज़ से यात्रा करना था, जहाज़ से यात्रा किया और लंदन पहुंच गया सत्संगत जी। कॉलेज पहुंचा, कॉलेज पहुंचते ही अपना पढ़ाई आगे की पूरी कर दी और अच्छा खासा अच्छे से रहने लगा। लेकिन वह अपने पत्नी को खत लिखना नहीं भूला, वह खत लिखता और भेजता, फिर उधर से भी रिप्लाई आता, खत लिख करके उसकी पत्नी भी भेजती। अचानक ऐसे करते करते साल बीत गए। लेकिन जब अगले साल क्या हुआ सत्संगत जी, जैसे ही उधर से पत्र अगले साल नहीं आए तो पत्नी ने तुरंत इधर से एक पत्र लिखी और उसके पास लंदन भेज दी,
जब उधर से भी जवाब नहीं आया, पुत्र का कोई ख्याल नहीं रहा, तब पत्नी ने क्या की। अब पत्नी को लगा मुझे भी लंदन जाना चाहिए, कहीं कुछ बात तो नहीं हो रही, कुछ हो तो नहीं गया उन्हें। पत्नी अपने पति को पाने के लिए लंदन जाने की तैयारी की, अपना बैग लिया और निकल पड़ी ट्रेन से। ट्रेन से निकलने के बाद वैसे ही जहाज़ से यात्रा किया और लंदन पहुंच गई सत्संगत जी। और जैसे ही वह लंदन पहुंची तो अपने जो पति का कॉलेज का नाम था उसने पढ़ा और वहाँ पे चली गई कॉलेज के पास। लेकिन सत्संगत जी जैसे ही वह कॉलेज गई, उसके गेट के सामने उधर से उनका पति आ रहा था। वो सोची चलो मुझे गले लगाएंगे, लेकिन जब साथ ही एक और महिला थी जो कि बाहों में बाह डाल करके और आपस में बात करते हुए निकल रहे थे, लेकिन उतनी ही बात नहीं है। पत्नी ने सोचा चलो मैंने देखा उन्होंने नहीं देखा, अब देखते हैं क्या होता है। पत्नी ने आप वहाँ पे एक रूम लेने का सोचा। जैसे ही वह रूम ली, उसके अगले दिन सोचा कि अब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अगले दिन वो फिर एक ही साथ दोनों बाहों में बाह डाल करके आपस में आ जा रहे थे। लेकिन अब पत्नी वहाँ करे तो करे क्या। वह सोची यहाँ पर कोई कुछ रहने के लिए काम कर लेती हूँ। एक रूम ली, किराया का दुकान, जिसे दर्जी टेलर व कपड़ा वपड़ा भारतीय सीने लगी। लेकिन वह अब दोनों पढ़ाई कर रहे थे, 2 साल बीत गए। अब वो दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे। और जब उनकी शादी की बारी आई सत्संगत जी, तो महिला ने जो बाहों में बाह डाल करके घूम रही थी, उसने अपना लहंगा बनवाने का सोचा। उसी के पास, उसके पत्नी के पास गई और बोली बहन, मेरे शादी के जोड़े के लिए एक लहंगा सुई दो। उसने कहा ठीक है सिल दूंगी। क्या आपका पति का नाम नरेश है? उसने बोला हाँ हाँ, उन्हीं से शादी हो रही है। जो पति का नाम था वो नरेश ही था सत्संगत जी। लेकिन उसके स्त्री ने बोली अरे तुम उसे जानती नहीं, उससे कुछ पूछी नहीं, उसने कुछ बताए नहीं। और तू बोली कि क्या क्या पूछना चाहिए, मैं वो अच्छे हैं, मैं सावली हूँ, वो गोले हैं, बहुत बढ़िया लड़के हैं। तो उसने बोली आजकल की तुम लड़कियों को जानती नहीं, थोड़ी सी परख लेनी चाहिए। जिस आजकल देख रही हो, जिसने शादी किया है वो दूसरे शादी भी कर ले रहा है चुपे चोरी। वो बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वह जो स्त्री थी वो बहुत गंभीर थी। वो अपने बारे में नहीं बताई कि वो मेरे ही पति हैं। वो आखिरी दिन बीत गया। जब वह शादी के दिन आई लहंगे लेने, तो लहंगे लेकर के गई, लेकिन वो उनसे बोली कि आप भी शादी में आइएगा। उसने बोली ठीक है आऊँगी। जब यह गई शादी में तो देखी कि दूल्हे जो बैठे वहीं उसी स्थान पर वहीं उसका दूल्हा बैठा हुआ है, भांवरे पड़ रहे हैं एक दूसरे में। वह लड़की अपने कमरे में आई। अब वह जिसका शादी हुआ और जो पहले से पत्नी थी, वो दोनों आपस में दोस्त बन गई। लेकिन जब शादी बीत चुका तो उसने बोला अपने पति से कि अजी सुनते हो, मेरी एक दोस्त है, चलो उसे मिष्ठान दे दिए जाए। उसने बोला चलो ठीक है, ले करके चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उसके घर पहुँचे और उसने अपना दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके हाथ से ही मिठाई नीचे छूट गया सत्संगत जी। उसकी पत्नी ने जो नई नवेली थी उसने बोला अरे डीवा कैसे गिरा दिए तुमने। लेकिन पहली वाली बीबी ने कहा बहन तुम्हारी नई नई शादी है ना, तुम्हें ऐसे ऐसे झटके लगते रहेंगे। उसने अंदर बुलाया, चाय पिलाई, लेकिन वह इतना गंभीर थी कि वह बताई नहीं
कि मैं भी इसी की पत्नी हूँ। उस लड़की ने बोली, बहन तू मेरी शादी में आई और तूने मेरा लहंगा जो सिया और बहुत मुझे अच्छा लगा। देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। उसने बोला, हाँ बहन वाकई तुम्हारा पति बहुत ही अच्छे हैं। भगवान करे तुम्हारी जो जोड़ी है सलामत सुखी रहे। जो प्रेम करते हैं साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं बहन, पर साल और 2 साल में ही अपने रंग बदल देते हैं। बहन भगवान करे तुम्हारे पति ऐसे न हो। लेकिन उस दोनों के पति जो थे वो तो चुपचाप सुन रहे थे। वो समझ रहा था कि मुझे ही मेरी बात हो रही है। वह तो खुद ही शर्म से पानी पानी था। अब वह करे तो करे क्या। वह दोनों आपस अपने घर चले गए। लेकिन ये भी अपना किराएदार को किराया दिया और ये भी एक पत्र दी किराएदार को, बोला और एक थैला दी कि जो भी आएगा उसे आप ये दे दीजिएगा। और वो वहाँ से निकल गई। लेकिन अगले दिन उसी रात जब वह सोच रहा था, उसे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसी रात उसने आया, उसके दौड़े दौड़े भागे भागे घर पे। लेकिन वो तो वहाँ पे नहीं थी। लेकिन किराएदार ने सत्संगत जी उसे जो थैला और वो जो पत्र था दिया। उस लड़के ने सोचा, अरे मुझे तो यह लंदन में आई मेरे पत्नी कितनी अच्छी है और मैं तो इस लंदन वाली पे भरोसा किया, यहाँ पे मौज कर रहा हूँ, वो कितनी संस्कारी है। उसने जो डिब्बा दिया उसमें देखा कि बस एक शादी का जोड़ा जो कि उन दोनों शादी में पहले पहने हुए थे। और उसमें लिखा था, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे। जो पत्र दी थी उसमें कि तुम सदा सुहागिन रहो। तो सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ सत्संगत जी। ऐसे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।